दोस्तों, हाल ही की कहानी है। दुल्हन जो ब्लैकमेल करती थी और लूटती थी और मार भी डालती थी। यूपी के गोंडा में इस 27 दिसंबर को एक अजब गजब चोरी का मामला सामने आया। यहाँ एक नवविवाहित अपने ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में रखे नकदी और कीमती जेवर लेकर फरार हो गई। जब ससुराल वालों को होश आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फौरन पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने आरोपी नवविवाहिता को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कुछ ऐसा हुआ कि खरगोपुर थाना क्षेत्र के निवासी ब्रिजभूषण पांडे की शादी नहीं हो रही थी। तब जोखू नाम के एक बिचौलिए ने लखीमपुर खीरी की शिवानी उर्फ गोमती देवी नाम की युवती से बीते 17 दिसंबर को धूमधाम से उसकी शादी करा दी। 21 दिसंबर को शादी वाले घर पर कुछ रीति रिवाजों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में नवविवाहिता शिवानी का तथाकथित भाई और दूसरे साथी भी शामिल हुए। अगली रात शिवानी ने अपने पति और उसके परिजनों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। फिर अपने साथियों के साथ मिलकर शादी का सामान और लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गई। बाद में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास लूटे हुए लाखों रुपए के जेवरात, घर के सामान और 350 टेबलेट नशीली गोलियां व एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। इन ठगों से पूछताछ में स्वीकार किया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो रुपयों के लिए तरह तरह के तरीके अपनाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। नवंबर 2023 में भी कानपुर पुलिस ने ऐसी ही एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया था। उसने पहले पति को तलाक दिए बिना 2 युवकों से शादी की और उन्हें लाखों की चपत लगा दी थी। शातिर महिला के शिकार हुए तीसरे पति ने महिला की असलियत जानने के बाद पुलिस से शिकायत की। यह महिला सरकारी नौकरी वालों को शिकार बनाती थी और फेसबुक पर दोस्ती का झांसा देकर शिकार को फंसाती थी। वह सरकारी नौकरी वाले युवकों को प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनसे शादी करती थी और शादी के बाद लूट कर खेल शुरू होता था। शादी के कुछ समय बाद वह अपने पति से पहले लाखों रुपए की डिमांड करती थी। ऐसा ही उसने तीसरे पति शिवम के साथ किया, मगर शिवम ने आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उसकी मांग पूरी करने से इनकार कर दिया। तब उस महिला, जिसका नाम संगीता था, ने स्पाई कैमरे से शिवम के अश्लील वीडियो बनाए और रेप में फंसाने की धमकी देने लगी। इससे शिवम डर गया। शिवम को पता चला कि संगीता पहले भी कुछ लोगों को शिकार बना चुकी है। उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। जांच में सामने आया कि संगीता की पहली शादी 2017 में आनंद बाबू नामक शख्स से हुई थी। संगीता ने नपुंसक बताकर बिना तलाक के पति को छोड़ दिया था। उसके बाद से पैसों के लालच में वह सरकारी नौकरी पेशा लोगों को शिकार बनाने लगी। फरवरी 2023 में अजमेर के रहने वाले अंकित की शादी गोरखपुर की रहने वाली गुड़िया से हुई थी। शादी से पहले दुल्हन के कथित परिवार वालों ने 80,000 रुपये नगद और कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कराए थे। इस शादी के बाद दोनों परिवारों के लोग बनारस से सटे चंदौली जिले के एक गेस्ट हाउस में रुके। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। विदाई का वक्त हुआ। अंकित ने विदाई कराई। उसे दुल्हन को लेकर अजमेर जाना था। सब ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन में दुल्हन का एक परिचित भी बैठ गया। बनारस से कानपुर तक का सफ़र सही रहा। ट्रेन कानपुर पहुंची तो दुल्हन के इस परिचित छोटू ने अपनी पोटली खोली। छोटू की पोटली में नशा था। उसने अंकित और अंकित के घर वालों को चाय व नमकीन में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। फिर सामान वगैरह लूट कर दुल्हन अपने साथी छोटू के साथ फरार हो गई। परिवार की बेहोशी टूटी तो उन्हें पूरा मामला समझ में आया और थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। बाद में लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में आई। इस युवती को दुल्हन बनने का इतना शौक था कि वह हर महीने एक दूल्हे को फंसाकर उससे शादी करती थी और उसके बाद माल लेकर अपने साथियों के साथ फरार हो जाती थी। दिसंबर 2022 में जयपुर पुलिस ने भी दिल्ली से एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया था, जिसने जुलाई 2022 में शादी की थी। शादी के बदले में दूल्हे के परिवार से 3 लाख रुपए लिए गए थे। शादी के 1 हफ्ते बाद ही दुल्हन घर से गहने और 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गई थी।
पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया था, जिनका काम ही शादी के नाम पर लोगों का ठगना था। इन सभी मामलों में ठगी का ट्रेंड लगभग एक जैसा रहा है। ठगों की पूरी गैंग होता है। इनमें पुरुष सदस्य बिचौलिए का काम करते हैं। वे ऐसे लड़कों का पता लगाते हैं जो शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं। फिर गैंग के एक ही लोग परिवार के सदस्य बन दूल्हे के परिवार वालों से मिलते हैं। शादी से कुछ दिनों बाद खर्च के नाम पर दूल्हे के परिवार से पैसों की मांग की जाती है। कुछ दिनों बाद ही दुल्हन नकदी और जेवर अपने साथ लेकर फरार हो जाती है। कुछ मामलों में तो एक ही लड़की ने कई बार लुटेरी दुल्हन बनकर वारदात को अंजाम दिया है। कई बार शादी वाले दिन ही जेवर लेकर दुल्हन भाग जाती है। ऐसी ही कहानी एक्ट्रेस सोनम कपूर अभिनीत फिल्म डोली की थी, जो 23 जनवरी 2015 को रिलीज हुई। इस फिल्म में सोनम लुटेरी दुल्हन बनी थी। फिल्म में सोनम एक ऐसी लुटेरी दुल्हन के किरदार में नजर आई जो पैसों के लिए शादी करती हैं और फिर लड़कों को धोखा देती। सोनम ने फिल्म में एक छोटे शहर की लड़की का किरदार निभाया था, जिसके सपने बड़े थे। कुछ समय बाद वह दिल्ली आ जाती हैं और यहीं से पैसों के लिए लड़कों को ठगते हुए लुटेरी दुल्हन बन जाती हैं। दोस्तों, शादी ब्याह ऐसा मामला है जिसमें 2 परिवार मिलते हैं, उनके बीच हमेशा के लिए एक रिश्ता बन जाता है। इस रिश्ते की डोर सोच समझ कर करी ही किसी के हाथों में देनी चाहिए। अचानक कभी इतने बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, खासकर जब सामने वाला परिवार आपका परिचित नहीं है। पहले उस परिवार के बारे में दूसरों से खोज खबर लीजिए। उस परिवार और लड़की को भली भांति समझिए। जब तक सही इन्फॉर्मेशन ना मिले, शादी करने की जल्दी मत कीजिए। धोखे से बचना है तो सतर्कता बहुत जरूरी है। कोशिश तो यह करनी चाहिए कि किसी परिचित घर से ही रिश्ता जोड़ें, या ऐसे परिवार से जिसे आपका कोई जानने वाला पहले से जानता हो। व्यक्ति को परखिए, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ बोलिए। धन्यवाद दोस्तों।